हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी का अगेन मोस्ट वेलकम एंड स्वागत। मैं एमडी शर्मा आप सभी का ओल्ड स्कूल मेंटर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये रीजनिंग स्पेशल बैच की पहली क्लास है। अगर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, है ना, रीजनिंग स्पेशल बैच की फर्स्ट क्लास है। ठीक है भाई, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग रीजनिंग को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला सेगमेंट होता है आपका वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल, ठीक है, और एक आपका होता है एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जहां पे आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी जहां पे क्वेश्चन को पूछने के लिए, फॉर्म करने के लिए आपको लैंग्वेज दी होती है। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जहां पे मैक्सिमम चीजें विदाउट स्टेटमेंट होती है ना, मैक्सिमम जो है विदाउट स्टेटमेंट होती है। और एनालिटिकल रीजनिंग आप मान सकते हो कि जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, चाहे वो स्टेटमेंट अजम्पशन हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो, ठीक है, आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो, कथन और तर्क हो, सारे के सारे सेगमेंट जो है एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। तो जनरली देखो, ये तो एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि टॉपिक किसका पार्ट है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमको निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक जो कि हर एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। इसका नाम होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम होगा भाई? कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले समझो कि अगर कोडिंग वर्ड है तो कोडिंग का मीनिंग क्या होता है, और अगर आप डिकोडिंग बोल रहे हो तो डिकोडिंग और कोडिंग में डिफरेंस क्या है। अब ऐसे समझो कि कोई भी एक मॉक लैंग्वेज, अब जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो इसमें एक वर्ड लगा होता है आगे मॉक। इसका मीनिंग क्या होता है? इस बात का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका आपको पहले से पता नहीं है। मॉक मतलब जो चीज छुपी हुई है, जिसका पहले से आपको पता नहीं है। तो ऐसे ही जब कोई कोडिंग की जाती है तो उसमें किसी मॉक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मॉक लैंग्वेज में किसी बात को लिखा जाता है, उस मॉक लैंग्वेज का पता करके जब हम पूछी गई बात को लिखते हैं तो इसी बात को हम बोलते हैं डिकोड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैंने राम को 3 लिखा, क्या लिखा भाई? 3। तो आपसे पूछे कि श्याम को क्या लिखा जाएगा, तो जो चीज एग्जामिनर देता है वो कोडिंग दी होती है, और जो एग्जामिनर पूछता है वो डिकोडिंग पूछता है। बात समझ हुई नहीं? कंफर्म हुई बात? ठीक है, तो ये बात कंफर्म हो गई भाई कि ये आपकी कोडिंग है और जो आपको बताना है ये चीज डिकोडिंग है। तो फिर ये मॉक लैंग्वेज क्या थी? अब इस बात को समझो। मॉक लैंग्वेज कहती है कि जिस लैंग्वेज, जिस पैटर्न पे इस बात को कोड करा गया है वो लैंग्वेज कौन सी है। तो आपको समझ आएगा कि इसमें टोटल लेटर कितने हैं? 3। तो 1 2 3, तो जनरली लेटर कोई नंबरिंग कोड कर दिया उसने। अब बताओ इस हिसाब से अगर हम श्याम को लिखें तो क्या लिखेंगे? तो 1 2 3 4 5। तो इसको डिकोड कैसे करेंगे हम 5 में? इसी चीज को हम बोलते हैं डिकोडिंग। क्या बोलते हैं भाई? डिकोडिंग। बताओ यहां तक परेशानी किसी को? राकेश? हाँ भाई, तुम दोनों तीनों में पक्का? चलो चले भाई आगे। देखो, अब सवाल है कि जो आपका कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक होता है,
इसमें क्वेश्चन किस पैटर्न पे बनते हैं, तो देखो इस टॉपिक को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका लेटर कोडिंग, दूसरा होता है नंबर कोडिंग, और लास्ट होता है आपका मिक्स कोडिंग, ठीक है। और इसी में हम पढ़ते हैं चाइनीज कोडिंग के बारे में। ठीक है भाई, इसी में हम पढ़ते हैं चाइनीज कोडिंग के बारे में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप क्वेश्चन को फॉर्मेट करना जानते हो तो ये बात कन्फर्म है का क्वेश्चन कर लोगे। तो पहले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनानी है हमने, है ना, फिर चीजों को पढ़ना है। चलते हैं भाई, देखो अब सबसे पहले अगर मैं लेटर कोडिंग की बात करूं तो अब आपको कुछ फिक्स पैटर्न पता होने चाहिए। तो देखो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला जो पैटर्न बनता है, हम कौन सी कोडिंग पढ़ रहे हैं भाई, लेटर कोडिंग, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेटर कोडिंग में सबसे पहला पैटर्न बनता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड पैटर्न। ठीक है जी। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड पैटर्न का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग है कि या तो लेटर को वो सक्सीड करेगा, है ना, आगे लेके जाएगा, बैकवर्ड का मतलब या पीछे लेके जाएगा ना, प्रोसीड करेगा। तो कहने का मतलब ये निकला कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी लेटर लिखता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा मंडे, अब मंडे को भाई एग्जामिनर होल्ड करके लिखता है NPO EBZ। अब मान लो आपसे पूछ ले भाई फ्राइडे को बताओ क्या लिखा जाएगा सेम लैंग्वेज में, ठीक है। तो समझना इस बात का मतलब है कि अगर M से N आगे आता है, भाई M13 पे आता है, N14 पे आता है, तो कॉमन सेंस काम कर रहा है कि क्या कर रहा है, ये पैटर्न को आगे लेके जा रहा है। अब अगला लेटर चेक कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए, O से आगे P आता है, N के बाद O आता है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि पैटर्न कैसा है, फॉरवर्ड आगे जा रहा है। अब हमको देखना पड़ेगा कितना आगे जा रहा है भाई, देखो M से N अगर चाहिए तो +1, O से अगर P चाहिए तो +1, N से अगर O चाहिए तब भी +1, D से E चाहिए तब भी +1, A से B चाहिए तब भी +1, और Y से Z चाहिए तब भी +1। तो सीरीज पूरी की पूरी किस पैटर्न की है, +1। तो आपकी जो मॉक लैंग्वेज हो गई जिसके बारे में बात कर रहा था स्टार्टिंग में, कि मॉक लैंग्वेज का मतलब वो पैटर्न जिसपे वो आगे बढ़ रहा है, तो हमारा पैटर्न क्या है भाई, +1 का। तो अब जो चीज हमसे पूछे उसको हम जब डिकोड करेंगे तो ये भी इसी पैटर्न पे करेंगे। तो बताओ एफ से अगला लेटर क्या होता है, जी, आर के बाद एस, आई के बाद जे, डी के बाद ई, ए के बाद बी, और वाई के बाद जेड। और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी। बताओ राकेश सर तो सी दसो समझ लगता है नहीं, हाँ जी गुलशन पक्का, चल चलें आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगले अगर पैटर्न को हम फॉलो करें तो एक एग्जांपल फॉरवर्ड का हम और लेंगे। तो अभी हम एग्जांपल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। मैंने लिखा एप्पल, क्या लिखा भाई, और आपसे अभी एप्पल की कोडिंग हमने करी नहीं है तो आपसे मैंगो की पूछेगा। तो मान लो एप्पल की कोडिंग मैं अपनी तरफ से कर देता हूं, बी आर
एस पी और जे। आपसे पूछा मैंगो को बताओ भाई, ठीक है, कोशिश करके देखो एक बार। देखो ये बात तो कंफर्म है कि पैटर्न क्या है, फॉरवर्ड आगे जा रहा है, लेकिन अब वो सेम +1 नहीं है। अब इसमें कुछ लॉजिक है, दिमाग लगाओ। देखो पहले वाले को पहले से रिलेट करके देखो कितना ज्यादा है, दूसरे वाले को दूसरे से रिलेट करो, तीसरे वाले को तीसरे से रिलेट करो, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसके नीचे लिख लो आप। चलो ठीक है, बताओ फटाफट। देखो भाई सिंपल लॉजिक, एक बात बताओ, ये 1, ये 16, 16, 12, 5, देखो 2, 16 और 2, 18, 19, 16 और 10। तो देखो एक से कोई चीज 2 हो रही है, यानी 1 से 2 हो रही है, तो +1 पे होगी कि नहीं। अब बताओ 16 से कोई चीज 18 हो रही है, कब होगी, +2। अब 16 से कोई चीज 19 हो रही है, कब होगी, +3। 12 से कोई चीज 16 हो रही है, +4। 5 से 10 हो रही है तो +5। यानी जितने लेटर हैं उसमें प्रोसीडिंग 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है। बात समझ आ गई। तो अपन भी क्या करेंगे, सेम पैटर्न में। चलो तो बताओ m+1 कितना होता है, n। अब एक में 2 जोड़ोगे तो 3 मिलेगा, यानी c। अब भाई साहब इसमें 2 जोड़ोगे, सॉरी 3 जोड़ोगे, 14 और 3 17 यानी q। ये 7 पे आता है, 7 में 4 जोड़ोगे 11 यानी k। ओ 15 पे आता है, 15 5 20 यानी t। तो NCQKT आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत। तो अब हमने दो चीज देखी कि जो हमारा फॉरवर्ड पैटर्न होगा वो या तो प्लस प्लस सेम 1 1 भी जा सकता है, और नंबर ऑफ लेटर में आगे भी बढ़ सकता है। वो 2 2 भी इंक्रीज हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, सेम इंक्रीजमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसी पैटर्न में हम बैकवर्ड पैटर्न की बात कर लेते हैं भाई। तो क्या कहता है आपका बैकवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उधर प्लस होता था, इधर माइनस हो जाएगा लेटर, नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, इंडिया, ठीक है, और मैंने यहां पे लिखा चाइना। अगर मैं इंडिया की कोडिंग आपको करके देता हूं, HMC HZ, आपको चाइना की कोडिंग करनी है। चलो भाई बताओ। पक्का। चलो तो अब देखो ध्यान से देखना, ये बात हमको कंफर्म हो चुकी है कि आई से पहले एच आता है, एन से एम पहले आ जाता है, क्योंकि एन 14 पे आता है, एम 13 पे आता है। तुमको आइडिया लग गया कि पीछे जा रहा है। अब ये भी आइडिया लग गया कि 1 पीछे जा रहा है। कैसे लगा देखो, आई से अगर आप देखोगे एच की तरफ तो एक कम हो रहा है, एन से एम एक कम, डी से सी एक कम, आई से एच एक कम, ए से जेड एक कम। तो अब यहाँ पे भी -1 कर दो, तो -1 करोगे तो बी,
-1 करोगे तो G, -1 करोगे तो H, नहीं, -1 करोगे तो M, -1 करोगे तो Z। तो जवाब क्या मिलेगा? BGHMZ। बात समझ लगी? क्यों मिस्टर, पक्का लिखने का मन नहीं कर रहा? हाँ, मना किया था मैंने, लिख लो अगर नोट्स नहीं बनाए तो, क्या दिक्कत है इसमें? ये भी अच्छा ऑप्शन है। चलो बनाए पहले। चले भाई आगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? ठीक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड पैटर्न दोनों हमने कवर कर ली। बात एक ही होती है, बस थोड़ा सा क्या है, चीजें देखने में चेंज हो जाती है। अब चलते हैं सेकंड पैटर्न की तरफ। ठीक है, अब देखो सेकंड पैटर्न आपका आसान है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। क्या बोलते हैं भाई? अब रिवर्स पैटर्न का मतलब समझो। अब ऐसे मान के चलो, या आप रिवर्स पैटर्न पहले पढ़ लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है ना। बाकी अपोजिट पैटर्न भी मिक्स करके पूछता है इसके साथ। जम्मू, ठीक है, को मान लो एग्जामिनर लिख रहा है आपके सामने TNN, सॉरी T LL ZI। आपसे पूछा है कश्मीर को क्या लिखेगा? बताओ, कश्मीर को इस केस में क्या लिखा जाए? सिंपल है। अब देखो परेशान नहीं होना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीजें आसान होंगी। कैसे? तो भाई आप इसको पहले 1 इंक्रीज कर लो, 1 डिक्रीज कर लो। देखो, तो जैसे अगर आप आई आ रहे हो तो इसका मतलब -1 जा रहा है, तो इसमें से एक कम करोगे तो आई, इसमें से एक कम करोगे तो जेड, इसमें से एक कम करोगे तो एल, इसमें से कम करोगे तो एल, इसमें से कम करोगे तो टी। अब इसी चीज को उसने रिवर्स लिख दिया। देखो ध्यान से भाई, इसी चीज को ऐसे फॉर्म में लिख दिया। देखो TLL ZI, देखो TLL ZI। तो यानी रिलेशन तो वही है बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला, लेकिन उसको क्या करा है, लिखने का पैटर्न रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अपन भी पहले कश्मीर को एक कम कर लेंगे, बाद में रिवर्स लिख देंगे। तो देखो के से पहले क्या आता है? जे, ए से पहले जेड, एस से पहले आर, एच से पहले जी, एम से पहले एल, आई से पहले एच, और आर से पहले क्यू। अब अपन क्या करेंगे, क्यू की साइड से लिखना शुरू करेंगे। नहीं तो लिख दो भाई क्यू एच एल जी आर जेड। ठीक है जी, इस पैटर्न को हम किस नाम से जानते हैं? रिवर्स पैटर्न के नाम से जानते हैं। चलो भाई आगे चले। तो रिवर्स पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसको आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो चलो सिंपल एकदम, कोशिश करो भाई।
पक्का? बताओ क्या आ रहा है? हैं? ठीक है, देखो एक बात तो कंफर्म है कि रिवर्स पैटर्न है। क्यों? ए का रिलेशन जब भी आपको जेड बी से दिख रहा है तो कंफर्म हो गई कि एक बात बढ़ रही है। देखो सुनो, कॉमन सेंस कैसे लगेगा। ए का रिलेशन आपने देखा बी से एक आगे जा रहा है, लास्ट वाले का पहले से देख लो टी से एक आगे जा रहा है, इसका मतलब रिवर्स है। लॉजिक लग गया, इतनी काफी है रिवर्स लॉजिक लगाने की। इसका मतलब पहले एक एक बढ़ा के लिख लेते हैं। तो एन से एक आगे जाओगे तो ओ, ई से एक आगे आओगे तो एफ, बी से एक आगे आओगे तो डब्ल्यू, ई से एक आगे आओगे तो एफ, और आर से एक आगे आओगे तो एस। अब इसको रिवर्स लिख दो। तो कैसे लिखोगे भाई? लिखो यहाँ पे एस एफ डब्ल्यू एफ ओ। अब देखो इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व आप कर पाओगे, इस बात के लिए आपको ना प्लेस वैल्यू और लेटर के साथ आगे पीछे वाला कॉम्बिनेशन जितना ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा उतना टाइम बचा लोगे, बाकी पेपर में टाइम लगाते रहोगे। ठीक है, चल अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। इसको लिख रहे हो तो लिख लो एक बार। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पैटर्न को पढ़ने से पहले एक बात सीख लो पहले कि इस पैटर्न का नाम है अपोजिट पैटर्न। क्या भाई? अपोजिट पैटर्न। तो आप बोलोगे सर ये अपोजिट पैटर्न का मीनिंग क्या है? अगर मैं लब बोलूं तो आप हेट बोलोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अपोजिट पैटर्न का मतलब है कि लेटर का आपस में चेंज होगा। किसको बड़ी हंसी आ रही नहीं लब के नाम पे? क्यों, हुआ नहीं कभी? चलो ग्रेट। देखो एक बात बताओ, मैंने सिंपल एक वर्ड बोला आपसे कि अगर मैं ABCD को पूरा लिखता हूं EFGHI JKLMNOP, नहीं QRSTUVWXYZ, नहीं। अच्छा एक बताओ, बचपन में घर वालों ने बात किसको सिखाई थी कि अगर ए से लेके जेड तक ABCD आ गई तो इंग्लिश आ गई तुमको? नहीं, बचपन में जब पढ़ते तो घर वाले क्या सिखाते थे? अब देखो रीजनिंग तुमको इसकी जरूरत पड़ रही है, तुमको लगा होगा फालतू में सिखाई थी, इनका कोई काम नहीं है जिंदगी में। चलो काम है। देखो अब देखो 26 लेटर को जब मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा तो इस वाले सेगमेंट को हम बोलते हैं राकेश चैटिंग नहीं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ। क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट हाफ। और इसको क्या बोलते हैं अपन? सेकंड हाफ। नहीं, इसको बोलते हैं अपन सेकंड हाफ। अब एक बात समझो, जब मैं फर्स्ट हाफ को रिवर्स फॉर्म में इसके साथ लगा दूं तो देखो जेड से आप इधर से लिखना शुरू करो, जेड वाई डब्ल्यू, नहीं एक्स, डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू जे, नहीं कैसे पॉसिबल है ऐसे? हाँ, क्यू के बाद पी आएगा ना, ओ और एन, यहां से तो पी ओ एन आएगा। तो अब यही जो पेयर होता है इसी को हम बोलते हैं रिवर्स, सॉरी अपोजिट। क्या बोलते हैं? तो देखो अपोजिट बन रहा है कि नहीं? तो दोनों पैटर्न को हाफ करके लिख देने से इसको अपोजिट पैटर्न बोलते हैं। अब सवाल है कि इसको याद कैसे करा जाएगा, तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे और ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, टाइम देना थोड़ा सा। तो इसके लिए ओके मैम, नहीं बुलेट नहीं आई, गलती हो गई है, दोबारा बनाते हैं। कैसे बनेगी अब? आ गई, ठीक है भाई। चलो देखा है कलाकारी एकदम, मतलब यूं जिंदगी में अगर हो ना तो टेंशन खत्म है सारी। इस पे बैठ के निकल जाओ आराम से पहाड़ों पे घूमने, नहीं पीछे पापा की परी बैठी हो। तो हमारी जो कहानी वो भी ऐसी है। तो देखो इस बाइक का नाम है क्रक्स,
सी, इस बाइक का नाम क्या है भाई? क्रक्स, ठीक है, CRUX, ठीक है। अब इस बाइक पे दो इंसान बैठे, एक भाई साहब, ठीक है, इनका नाम है हनी सिंह। क्या नाम है? हनी सिंह। और इनके पीछे बैठी इनकी मैडम। नहीं, तेरे बिन मन नहीं लगता। नहीं, ठीक है, चलो। है जी, जंगली क्या हो गया? अच्छा अच्छा, जंगली क्यों है ये? सही बात है, चलो। अब देखो, सुनना ध्यान से, स्टोरी को गौर फरमाना थोड़ा सा। अब ये भाई साहब प्लान कर रहे हैं दोनों कि आज बाइक क्रक्स, देखो जो अपोजिट लेटर होगा ना उसको कैपिटल लिखूंगा, बाकी को भी स्मॉल लिखूंगा। आज बाइक क्रक्स द्वारा इवनिंग में, ठीक है, आज बाइक क्रक्स द्वारा इवनिंग में। अब भाई जाओगे तो गाड़ी में क्या होना चाहिए? फ्यूल। नहीं, अब आजकल आप ये भी नहीं बोल सकते पेट्रोल जाएगी, अब तो इलेक्ट्रिक भी आ गई है। नहीं, तो फ्यूल कॉमन वर्ड बोलना पड़ेगा भाई, ईंधन होना चाहिए उसमें, फ्यूल। अब जब होगा और जैसे ही फ्यूल डलेगा तो गाड़ी कहां दौड़ेगी? जीटी रोड पे। नहीं, कौन सा वाला जीटी रोड? शेरशाह सूरी वाला? नहीं, तो अब गाड़ी कहां दौड़ेगी? जीटी रोड पे। अब गाड़ी चला कौन रहा है? हनी सिंह। नहीं, बताओ जल्दी, गाड़ी कौन चला रहा है? अब जैसे ही हनी सिंह गाड़ी चलाएगा तो बीच में, भाई तुम्हें पता है स्टंट मारता है वो, इतनी देर में आ गई इंडियन रेलवे। कौन आ गई भाई? इंडियन रेलवे। तो फ्यूल के बाद आपका था जीटी रोड, अब यहां पे आ गई तुम्हारी इंडियन रेलवे। अब गाड़ी रोकनी पड़ेगी कि नहीं? जल्दी बताओ भाई, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। जब इंडियन रेलवे आ गई तो अब भाई साहब वो मैडम से कह रहा, कौन? हनी सिंह, कि जाके कप लाओ। क्यों? जो पीछे बैग में कुछ पड़ा था। नहीं, अब वो क्या कर रही है भाई? मैं ना जा रही। तो अब जो आपके अपोजिट लेटर का सीक्वेंस था वो इस स्टोरी से याद हो गया। कैसे? तो देखो, आज मतलब ए जेड, बी वाई यानी बाइक, क्रक्स मतलब सी एक्स, डी डब्ल्यू, नहीं, ईवी यानी इवनिंग, बोलो हाँ कि ना? फ्यूल मतलब एफ और यू, जीटी, हनी सिंह मतलब एच और एस, डायरेक्ट लग रहा है पहला लेटर। इंडियन रेलवे मतलब आई आर, नहीं, जाके कप लाओ मैनो। ये आपका हो गया भाई साहब। क्या फोन आ गया भाभी का? है? फोन आ गया, चलो। तो ये आपका क्या हो गया भाई? ये हो गया अपोजिट लेटर की सीरीज। आपको फिर ये याद हो गई हो तो अपन फिर चलते हैं आगे। चलो भाई, तो अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पढ़ लिया हमने अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर से क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं। जैसे मान लो तुम्हारी वाली का नाम है श्वेता, ठीक है, तो अब पापा से बचने के लिए आप क्या करोगे? घर पे अगर मान लो कोई लेटर लिख के देना है, कुछ भी लिखना है, उसके नाम को याद करना है, तो आप कुछ रिवर्स लिखोगे ताकि कंफ्यूजन में आ जाए वो। तो एस का रिवर्स हमने अभी पढ़ा था, हनी सिंह, एच, डी, वी, जी और जेड। तो अब मान लो तुम्हारा नाम है राकेश, तो तुम्हारे नाम को वो कैसे लिखेगी घर पे?
लगाओ दिमाग। हो गया? कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर राकेश का तो पक्का आना चाहिए, बाकी का नहीं पता। क्यों राकेश? चलो देखो, अब देखो एक बात आपको कंफर्म हो गई क्या? एस हनी सिंह द्वारा इवनिंग, जीटी रोड और आज, यानी रिवर्स लेटर लिखे कि अपोजिट लेटर? अपोजिट लेटर नहीं, तो अपोजिट बताओ। आर का इंडियन रेलवे, आज कप, इवनिंग हनी सिंह, और यहां पे भी हनी सिंह, तो आई जेड पीवी एच एस, ये क्या होगा आपका जवाब? नहीं, बोलो हाँ या ना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें लास्ट आज के लिए, जो तुमको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, और जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन जवाब दोगे। मैंने लिखा टुडे तो आपसे पूछा गया है फ्राइडे का, तो टुडे को अगर मैं लिखता हूं GLWZ, फ्राइडे आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है भाई, मैडम देती है ना क्लास में, होमवर्क ले जाओ। दूसरा, अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी आती है तो 7889674702 पे बैच के रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकता है, ठीक है। ओल्ड स्कूल मेंटर्स, ठीक है, ओल्ड स्कूल मेंटर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और जो अपना एप्लीकेशन है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और आपका रीजनिंग स्पेशल बैच की कॉस्ट ओनली रखिए 99, ठीक है। तो जो भी प्यारे साथी से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हो, ठीक है। ये आपको अभी ऑफर है, केवल बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना, अपनी और अपनों का ख्याल रखें।